नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी का एबीसीडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 69वीं बीपीएससी की रणनीति के संबंध में। प्रीलिम्स पास करने की क्या हो रणनीति। अभी हमारे पास कुल 110 दिन है, जिसमें से हम अंतिम 90 दिनों में क्या क्या पढ़े उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि इस प्रीलिम्स को पास करने में टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका है, और सबसे जो स्टूडेंट के बीच बना रहता है वो आपको की स्थिति करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, तो उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे अहम मुद्दा कि अभी जो 3 महीने का समय है, 3 महीने से ज्यादा का समय, तो क्या सिर्फ अभी हम प्रीलिम्स के लिए पढ़े या फिर कुछ हिस्सा अपने मेंस को भी दें। तो चलिए इसी कड़ी में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले स्लाइड को। तो जहां हम बात करते हैं कि अभी हमारे पास क्या है, दो टाइप्स ऑफ एस्पायरेंट की बात करते हैं। हमारे पास अभी दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक जो वर्किंग प्रोफेशनल है, दूसरा जो नॉन वर्किंग है। अब अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें और नॉन वर्किंग, दोनों में जो है एक चीज कॉमन रहेगा। कॉमन क्या है कि दोनों में कुछ न्यू स्टूडेंट होंगे और कुछ ओल्ड स्टूडेंट होंगे। न्यू कहने का मतलब है मेरा कि जो इस बार 69 जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है, 69 जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है उसके लिए क्या करना है। और जो ओल्ड स्टूडेंट है, यानी कि इससे पहले एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं और या आइदर में वो प्रीलिम्स पास कर चुके हैं, चाहे कुछ हद से, कुछ एक दो नंबर से या 5 नंबर से छूटे हुए, तो उनके लिए क्या रणनीति हो। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं आगे। तो जो जो भी नए हैं और पुराने हैं, अभी हमारे पास है कुल 110 दिन का समय। तो इनमें आप क्या करें, अभी प्रीलिम से पहले कम से कम आपका दो चीज कंप्लीट होना चाहिए। एक ऐसे का टॉपिक जो है, आप ऐसे को कंप्लीट कर लीजिए प्रीलिम से पहले, साथ में आप डीआई को कर लीजिए। डीआई और ऐसे का टॉपिक आप प्रीलिम से पहले कंप्लीट कर लीजिए, जो अभी 110 दिन का समय है। साथ में आप इसके साथ आप प्रीलिम्स को लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बात आता है कि वर्किंग प्रोफेशनल के पास उतना टाइम भी नहीं है कि मेंस भी करें प्रीलिम्स भी करें। तो अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें, तो वर्किंग प्रोफेशनल क्या कर सकते हैं, जिनका डीआई सही है वो सिर्फ 2 घंटे पर डे ऐसे को दें, और एटलीस्ट 4 आवर्स डी को दें। आपको इतना तो देना ही होगा। और नॉन वर्किंग की बात करें, जिनके पास पूरा का पूरा समय है सिर्फ पढ़ने के लिए, तो वो अपने इस पढ़ाई को दो हिस्से में बांटे। एक प्रीलिम्स फोकस, दूसरा मेंस। आप प्रीलिम्स को 6 से 8 घंटे का समय दे सकते हैं, साथ ही मेंस के लिए भी आप 6 से 8 घंटे का समय दे सकते हैं। क्योंकि आपके पास सिर्फ आपको नॉन वर्किंग प्रोफेशनल जो भी है उनको सिर्फ पढ़ना ही है, तो प्रीलिम्स में हम आगे बात करेंगे किन किन चैप्टरों पे, किन किन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाए। और मेंस में क्या क्या, मेंस में अभी बताया कि आप प्रीलिम से पहले का ऐसे और डीआई वाला सेक्शन को आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो लिखा हुआ है कि अभी क्या करें। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी आप सिर्फ एक तो आप टेस्ट सीरीज लगाएं प्रीलिम्स के लिए, ये प्रीलिम्स के लिए। दूसरा, मेंस में ऐसे का टॉपिक, साथ में डीआई का टॉपिक को अभी आपको करना है। टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है ये हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जहां फोकस करना है। फोकस एरिया पर प्री जो है, तो अभी हम बात करें अगर, तो ये हमारा मेन जो सेक्शन है, टॉप 3 चंक्स ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स, इसमें हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल है। इसमें अगर हम बात करें
तो हिस्ट्री से अराउंड 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स या 30 क्वेश्चन बोलते अराउंड इससे आता है। वहीं साइंस से भी अराउंड 25 से 30, और बिहार स्पेशल भी 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन से आता है। तो अगर आप बात करें कि 30, 20, 25, 75 और 25, 90, तो आउट ऑफ 150 आपको 90 मार्क्स का ये सेक्शन आपको कवर करता है, जो कि 68 का कट ऑफ भी 92 था। तो आप देख सकते हैं इसका कितना इंपॉर्टेंस है ये 3 सब्जेक्ट का, कि जहां आपको फोकस करना है। फोकस एरिया क्या होना चाहिए आपका? हिस्ट्री। इसमें हम उसी हिसाब से डिवाइड किए हुए हैं कि हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है। उसके बाद का एरिया जो है वो एंशिएंट पे आपका फोकस करेंगे, और एकदम लेस जो है वो आप मेडावल पे। अगर टाइम नहीं है तो आप मेडावल पे स्किप कर सकते हैं। इसमें आप 2 सेक्शन को कर लीजिए, एक मुगल डायनेस्टी वाला पार्ट को, दूसरा दिल्ली सल्तनत। इसमें थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करके भी आप मेडावल स्ट्रिप में जा सकते हैं। मेडावल स्ट्रिप पे उतना समय देने की जरूरत है नहीं। वही हम बात करें साइंस की, तो साइंस में लगभग तीनों सेक्शन से 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन सबों में केमिस्ट्री सब में जो है 3 से 4 टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, 3 से 4 टॉपिक्स में केमिस्ट्री का काम खत्म हो जाता है। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है इसमें वो फोकस एरिया जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसी हिसाब से मैंने इसमें अरेंज किया है। वहीं बिहार स्पेशल की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ बिहार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ बिहार और इकोनॉमी ऑफ बिहार। आप देखे होंगे कि आजकल बिहार सरकार बिहार की इकोनॉमी को बढ़ाने में लगी हुई है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन जो है इससे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट सेकेंड। वहीं इससे अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन की अगर हम बात करें, तो इससे जो अगला सेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 4 करंट अफेयर्स का, जिसमें कि आपको नेशनल, बिहार और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। नेशनल करंट अफेयर ऑल अराउंड 30 क्वेश्चन इसमें से आता है, जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिसमें बिहार करंट अफेयर्स अराउंड 8 to 10, और नेशनल करंट अफेयर्स साथ में इंटरनेशनल, ये दोनों मिला के आपको 25 के अराउंड क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये जो टॉप 4 आपको मैं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन बीपीएससी अपना ट्रेंड जो है वो यही लेके चल रहा है। हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट, अगर ये 4 सेक्शन आपका कंप्लीट है, इस पे कमांड है, तो आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं जा रहा है। वही हम बात करें उससे लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। इससे हमेशा 10 से 12 क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं। और 10 से 12 क्वेश्चन में ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा जो फोकस एरिया रहता है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहता है, कि ये कौन सा सबसे बड़ा आइलैंड है या ये वाइंड है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो इसमें ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है यहाँ का सॉयल, यहाँ के रिवर, ये सब ज्यादा फेमस है क्वेश्चन एरिया के दृष्टिकोण से। वहीं पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से हर साल लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं। वही फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हमारा था फोकस एरिया कि कहाँ हमें फोकस करना है। 69 के लिए अभी अगला जो 3 महीना हमारे पास है, तो किन किन सेक्शन पे हम फोकस करेंगे। आप एक साथ कोई 2 सब्जेक्ट को पेयर पेयर बना के, जैसे हिस्ट्री और करंट अफेयर को एक साथ पढ़ सकते हैं, या जो भी पढ़ रहे हैं, जो एक सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके साथ आप करंट अफेयर्स को साथ में लेके चल सकते हैं। जैसे बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं उसके साथ करंट अफेयर, या साइंस पढ़ रहे हैं उसके साथ करंट अफेयर, किसी 2 सब्जेक्ट को आप एक साथ बना लीजिए और उसके साथ साथ पढ़िए, ये चलता रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात करें कि बुक लिस्ट क्या होना चाहिए हमारे प्रीलिम्स के लिए।
कि कौन कौन से बुक लिस्ट को फॉलो करें। तो सभी लोग जो जब से 68 प्रीलिम्स हुआ है, तो आप देख रहे होंगे मार्केट में हल्ला है कि पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। तो ऑफकोर्स एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर आपके पास एनसीईआरटी करने का समय नहीं है, एनसीईआरटी करने का समय नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं है कि बिना विदाउट एनसीईआरटी पढ़े प्रीलिम्स नहीं निकाला जा सकता। अगर टाइम है तो आप बिल्कुल कीजिए 6 to 12 एनसीईआरटी। अगर टाइम नहीं है तो एनसीईआरटी का एटलीस्ट जो साइंस वाला सेक्शन है, साइंस 9th and 10th, 9 और 10th का, इसका साइंस आप कर लीजिए। इसके साथ में आप घटना चक्र का साइंस एमसीक्यू लगा लीजिए। ठीक है, इससे साइंस वाला सेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री अगर समय है तो आप स्पेक्ट्रम पर है, नहीं समय है तो आप हुसैन या फिर क्रॉन, इसके साथ घटना चक्र। साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स आप किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग का मंथली मैगजीन जो आता है उसको आपका मंथली मैगजीन करना एकदम। जो आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको मेंस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उससे प्रीलिम्स में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आप करंट अफेयर्स के लिए किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग का मंथली मैगजीन ले सकते हैं, जैसे कि जो मार्केट में चल रहा है एसपीडी एडिटोरिया, किसी का भी आप लेके ईयरली भी पढ़ के आपका करंट अफेयर्स का काम चल सकता है। आ, इधर कुछ निजी व्यवस्था के कारण हम अपने चैनल पे वीडियो नहीं ला पाए थे, लेकिन इसके बाद से आपको अपने चैनल पे कम से कम करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के वीडियो लगातार आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल से भी करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, जो कि हम सारे कोचिंग के और जो भी मंथली मैगजीन है, डेली न्यूज़पेपर है, उसका कंपाइलेशन करके अपने चैनल पे मंथली रूप से लेके आएंगे। उसमें हम पूरे साल भर के सितंबर टू सितंबर करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सितंबर टू सितंबर जो है, सितंबर 22 से सितंबर 23 तक का करंट अफेयर्स हम आपके अपने चैनल पे अगले 2 से 3 दिन में शुरुआत करेंगे, और धीरे धीरे करके साल भर के करंट अफेयर्स को हम कवर कराएंगे। तो आप हमारे चैनल पे भी आप आके करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। तो साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल का भी वीडियो हम लेके आएंगे। अगर बुक लिस्ट की बात करें तो बुक लिस्ट में आप हिंदी मीडियम से हैं तो इम्तियाज अहमद की बुक को आप फॉलो करें। इम्तियाज अहमद, अगर इसके इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बुक आता है, आप दोनों बुक को फॉलो कर सकते हैं। और वही इंग्लिश मीडियम में है तो आप क्रॉन के बिहार स्पेशल बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये रहा मेजर चंक्स। वहीं बात करें कि पॉलिटी का सेक्शन, पॉलिटी आप कहाँ से कवर करेंगे, तो जो प्रीलिम्स का पार्ट है पॉलिटी कुछ खास है नहीं प्रीलिम्स के लिए, तो आप इसे घटना चक्र करके भी प्रीलिम्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी कर लीजिए, 6, 7, 8 भी कर लीजिएगा, ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, 6, 7 और 8 का, तो यहाँ से ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। आप नहीं तो वही क्रॉन और लूसेंट से भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का घटना चक्र जो है ये थोड़ा बल्कि है, थोड़ा ज्यादा मोटा है, जो वो तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप उसे स्किप कर सकते हैं। अगर समय है तो आप पढ़िए, नहीं समय है तो आप इसे स्किप करके जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा बुक लिस्ट। वही इकोनॉमी, इकोनॉमी की बात करें तो बीपीएससी जो है इकोनॉमी में हमेशा करंट पे फोकस करता है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे जो है आती है, इकोनॉमिक सर्वे, ये यूनियन का भी और बिहार का भी, ये इसको आप एकदम रिगरसली फॉलो करके जाएं, इकोनॉमिक सर्वे एंड बिहार बजट को, जहां से इकोनॉमी का लगभग क्वेश्चन आपको, अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 6 से 7 क्वेश्चन करंट से रहता है, जहां से आपको ये मिल जाएगा। बचा 3 क्वेश्चन, वो कुछ बेसिक टर्म से आते हैं। बेसिक टर्म से इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है, जैसे कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, सीआरआर के बढ़ने से क्या होता है, आप इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डिफ्लेशन से क्या होता है, स्टैग्फ्लेशन क्या है। तो ये सब चीज आपको किसी भी बेसिक बुक्स में दिखाई पड़ेंगे, जहां से आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमी के लिए। एज सच कोई बुक
इसमें कहने की बात है नहीं। ठीक है, ये रहा हमारा बुक लिस्ट जो कि प्रीलिम्स के लिए फोकस करना है। बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है टेस्ट सीरीज। जब आप पढ़ रहे हैं जैसे कोई टॉपिक, अभी आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे, तो आप टेस्ट सीरीज देखे होंगे कि टेस्ट सीरीज ऐसे आता है, पहले वो सेक्शनल टेस्ट करवाता है, ठीक है, फिर उसके बाद फुल लेंथ पे आता है, ठीक है। तो फुल लेंथ और सेक्शनल, तो आप अभी जैसे पढ़ रहे हैं दो दो सब्जेक्ट उठा के, जैसे कि मान लीजिए आपका जो टेस्ट होगा, टेस्ट में यहाँ से शुरू किया होगा, पहले वो हिस्ट्री का कंप्लीट करेगा, फिर साइंस का करेगा, और फिर ऐसे करके बीच बीच में वो भी करंट को लेके चलता है, इस हिसाब से वो लेके चलता है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से अपने रूटीन को बना लें कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप टेस्ट के हिसाब से भी अपना तैयारी को लेके चल सकते हैं। कि जैसे अभी हिस्ट्री का टेस्ट मान लीजिए अगले 5 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होता है, अगले 5 दिन आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़े, फिर टेस्ट लगाएं। इस टेस्ट में आप देखिए कि कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर 100 क्वेश्चन का आपको सेक्शनल टेस्ट हुआ, आप इसमें से 60 मार्क्स का सही करके आ रहे हैं और 40 गलत हो रहा है। तो शुरू में लड़का क्या देखता है, मेरे पास आई हैव स्कोर 60 मार्क्स, लेकिन आपको उसे देखना क्या है कि भाई 40 मार्क्स हमारा कहाँ गलत हुआ, जबकि हमने अभी जस्ट पढ़ा है और सेक्शनल टेस्ट दिया है, तो 40 क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको ये देखना है कि ये 40 क्वेश्चन गलत कहाँ आ रहा है, मेरे पढ़ने में गलती गलती हो रही है, या मेरा जो रिसोर्सेस है उसमें कमी है, कि इस रिसोर्सेस के पढ़ने के बाद भी मेरा 100 में से सिर्फ 60 मार्क्स हम स्कोर कर पा रहे हैं, मेरा 40 मार्क्स अभी भी गलत हो रहा है। तो आपको ये देखना है टेस्ट के हिसाब से कि गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, रिवीजन में कमी है, पढ़ने में कमी है, या आपके रिसोर्सेस में कमी है। तो यहाँ से आप टेस्ट के हिसाब से अपना तैयारी को बढ़ा सकते हैं। जब फुल लेंथ में आप आएंगे तो फुल लेंथ, जब आप सारे पढ़ते हुए फुल लेंथ के टाइम में आएंगे, तो फुल लेंथ में आप मान लीजिए कि 150 मार्क्स का क्वेश्चन है। 150 मार्क्स के क्वेश्चन में इस बार जैसा कि मार्केट में सुनने को आ रहा है कि निगेटिव 1/3 होगा। ऐसा आयोग द्वारा अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन मार्केट में पूरे चर्चा बना हुआ है कि निगेटिव मार्किंग इस बार बीपीएससी 1/3 रखने जा रही है। तो 150 मार्क्स में आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन सही किए हैं, और सपोज कीजिए कि आप 36 क्वेश्चन गलत कर दिए और कुछ 14 क्वेश्चन जो है, 14 क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड रखे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका 36 में से 12 मार्क्स गया, और इससे आएगा आएगा कितना, 88। तो आप देख रहे हैं 1/3 निगेटिव कितना घातक है, कि आप 100 सही करने के बाद भी आपका मार्क्स 88 आ रहा है, और कट ऑफ बीपीएससी का देख ही रहे हैं 90 से अबव ही हमेशा रह रहा है। तो टेस्ट सीरीज में आपको बस यही सीखना है फुल लेंथ में कि मिनिमम कितना हम गलती कर सके। आप जब 1/3 निगेटिव की बात हो, जब बीपीएससी में नो निगेटिव मार्किंग था, तो आप तुक्का लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 10 आगे 10 ज्यादा आ गया। लेकिन इसमें क्या है कि जब 1/3 निगेटिव है तो आप इसमें रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते। आप 5 से 10 क्वेश्चन पे ले सकते हैं रिस्क, लेकिन आप 1/3 निगेटिव पे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आप उतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फुल लेंथ में, जो कि आपको आ रहा है 5-10 क्वेश्चन पे रिस्क लेंगे। लेकिन हाँ, ये नहीं कि अब हमको 70 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड बना, दूसरे उसके बाद नहीं आ रहा है तो चलो भाई 50 और मार देते हैं, वो नहीं करना। आप कोशिश करेंगे कि मिनिमम रिस्क मैक्सिमम बेनिफिट पे आपको इसमें लेना है। अगर आपको रिजल्ट बनाना है तो निगेटिव मार्किंग पे इस बार कंट्रोल करना होगा। ठीक है, तो ये रहा टेस्ट सीरीज की भूमिका। आप टेस्ट सीरीज से अपनी गलतियों को सीखेंगे, ना कि टेस्ट सीरीज में आप नॉलेज टेस्ट करेंगे। नॉलेज आपको क्या है वो आपको दिख जाएगा आपके पढ़ाई से। टेस्ट सीरीज होता है आपको अपनी गलतियों से सीखने का, रिवीजन करने का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज के रणनीति में बस इतना ही। लगे रहिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। जल्द ही मिलेंगे करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।